हम होटलों में जाकर के हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, परंतु किसी सेवक से कुछ क्षति पहुंच जाए तो हमारी न मानवता बचती है, न हमारा उस समृद्धि का स्वरूप जो बड़प्पन है वो बचता है, और हम उस धरातल पर खड़े हो जाते हैं कि एक गिलास हमको अमूल्य लगता है, तोड़ा कैसे। भगवत कथा श्रवण करने के बाद मन में परिवर्तन आए, मनुष्य मात्र में, जीव मात्र में भगवत भाव आने लग जाए। जैसे अपनी त्रुटियों को, अपने दोषों को हम सह जाते हैं और चुपचाप रह जाते हैं, ऐसे ही दूसरों के त्रुटियों को, दूसरों के दोषों को भी सुनकर के चुप रह जाओ। दूसरे की बुराइयां देख करके, कमियां देख करके उत्सव मत मनाओ। किसी व्यक्ति में कोई चूक दिख जाए, कुछ त्रुटि दिख जाए, कुछ दुर्गुण दिख जाए तो ये काय का आश्चर्य है। काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, और काजल की एक लीख लागी है पे लागी है। अरे भैया, कोयला की खदान में कोई अंदर जा रहा है और लौट करके आए कि मेरे सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा, बिल्कुल सेफ आ गया, समझ लेना कि ये धरती का धर्मात्मा सबसे बड़ा यही है। काजल की कोठरी में चले गए और दाग नहीं लगा। दाग लग जाए तो कौन आश्चर्य है, नहीं लगता तो आश्चर्य है। इसलिए किसी की बुराइयां देख करके उत्सव मत मनाओ। जो दूसरों को गिरते हुए देख करके उत्सव मनाने का अभ्यासी है, समझ लेना उसके जीवन में खुश होने के लिए परमात्मा ने कुछ अच्छा नहीं दिया। जो दूसरों को गिरते हुए देख करके, दूसरों को पीड़ित देख करके प्रसन्नता का अनुभव करता है, वो धरती पर मनुष्य नहीं है, वो उस धरा का भार है। मनुष्य तो वो है जो पीड़ित व्यक्ति को, बेचारे को देख करके द्रवित हो जाए, सहयोग करे। इसलिए कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है। और एक बहुत बड़ी बात जिसको हम बारंबार अनुभव भी करते हैं और बारंबार स्मरण भी करते हैं, कहते हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं, मन को शुद्ध करने का इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन संसार में नहीं है। कथा सुनने से बढ़कर के मन को धोने का कोई साधन नहीं है। जैसे कपड़े धोने का साधन है, बर्तन धोने का साधन है, मन को धोने का साधन क्या? शरीर को धोने के भी साधन है, पर मन को धोने का साधन क्या? कपड़े धोते हैं, शरीर भी धोते हैं, अलग अलग कुछ कुछ क्या लगाते हैं, अनेक प्रकार के साबुन वगैरह लगाते हैं। तो मन को धोने का बोले एतस्मात् मन श्रीमद् भागवत श्रवणात्, श्रीमद् भागवत श्रवणात्। इससे बढ़कर के, भगवत कथा के श्रवण करने से बढ़कर के मन को धोने का कोई साधन नहीं। मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, मन समाधान पाता है, मन में ऋजुता, सरलता आती है भागवत कथा श्रवण करने से। इसलिए भैया दृढ़ता पूर्वक ये धारणा बना लें कि ये जो भागवत कथा है ये मेरे कल्याण के लिए है, और मेरे कल्याण माने मेरे ही कल्याण के लिए है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं तब भागवत की प्राप्ति होती है।